इस तरह से पानी को उबालना है और इस तरह से 1/4 पानी यानी चौथाई पानी बच जाए तब तक उसको उबालना है। कोरोना के संदर्भ में हम देखें तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ज्वर हमें एक चेतावनी के रूप में पहले अलार्म देता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं रखते। नमस्कार सभी दर्शक मित्रों, मैं हूं जीतू भाई वैद्य और मैं आयुर्वेद, योग और कुदरती उपचार से काम कर रहा हूं। और वर्तमान में जो कोरोना है, वर्तमान में जो बुखार है, एक भय का माहौल सा है, उसमें से आयुर्वेद हमें किस तरह से बचाव के रूप में, बचाव के तौर में किस तरह से उपयोगी होगा, इसकी मैं आपको थोड़ी सी माहिती दे रहा हूँ। ज़्यादातर लोग ऐसे मानते हैं कि ज्वर जो है उसका मतलब है कि बॉडी टेम्परेचर, पर आयुर्वेद की व्याख्या वहाँ पर सेट नहीं होती। आयुर्वेद कहता है ये अधूरी व्याख्या है। शरीर का ताप होना वो ज्वर नहीं है। ज्वर का मतलब आयुर्वेद ने कहा है कि भूख का मर जाना, यानी कि अग्नि का मंद हो जाना, पूरा शरीर का जो स्वेद वहन स्तोत्र है जिसमें से पसीना आता है, उन पसीनों का आना बंद हो जाना, और देह और इंद्रिय मन संताप, ये बहुत बड़ा शब्द है। देह और इंद्रिय दोनों का, मन और इंद्रिय दोनों का संताप जो है उसको ज्वर बोलते हैं। मतलब आयुर्वेद के मुताबिक टेम्परेचर नहीं भी हो पर मन में बेचैनी बनी रहती हो, मन में उद्विग्न हो, मन ठीक तरह से नहीं लगता, उसको हम ज्वर कहते हैं। तो ज्वर की जो व्याख्या है वो आयुर्वेद की इस तरह से है: भूख का मर जाना, पसीना का नहीं आना, और मन और शरीर दोनों में संताप रहना। तो ये तीनों चीज मिलकर आयुर्वेद ने ज्वर की व्याख्या बताई। अब ज्वर कैसे होता है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से लेंगे आयुर्वेद का सिद्धांतों के अनुसार। जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन पच जाता है, पचने के बाद हम दूसरा भोजन लेते हैं तो वो भी पच जाता है, जिसको कहते हैं भोजन का जीर्ण होना। पर हम स्वादवश क्या करते हैं ज़्यादातर मित्रों की, हम एक भोजन नहीं पचा है और दूसरा भोजन वहीं पर ले लेते हैं, तो जो पुराना भोजन जो है वो जीर्ण नहीं हुआ है, और जीर्ण भोजन नहीं हुआ है तब उसके ऊपर दूसरा भोजन लेने से अजीर्ण हो जाता है। और जो नहीं पचा हुआ भोजन है उससे एक विष बनता है, जिसको आयुर्वेद ने आम बोला है। आम बनता है चिकनाई लिए हुए, और वो आम पूरे शरीर में जितने भी हमारे छिद्र होते हैं उसमें भर जाता है। अब जब छिद्र पूरे लिप्त हो जाने से वजह से हमारा शरीर का जो वायु है वो अपना मूल स्थान छोड़ के जठराग्नि तक पहुंच जाता है, जिस जठराग्नि को हम भोजन का पचाव के लिए यूज करते हैं। तो जठराग्नि पर जब वायु पहुंच जाता है तो वायु के प्रभाव से हमारे पेट में जो जठराग्नि है, जिसको गीता जी में कहा है हम वैश्वानरो भूत्वाम, जो हमारा भोजन को पचाता है, उसमें ज़्यादा वायु बढ़ जाने की वजह से अग्निमंद हो जाता है। अग्निमंद हो जाने की वजह से हमें भूख कम लगने लगती है, और जो वायु है वो और भी शरीर में उस अग्नि को लेकर चारों तरफ घूमता रहता है। तो होता क्या है, अग्नि पूरे शरीर में घूमने से, पेट का अग्नि पूरे शरीर में घूमने से पूरा बदन गर्म हो जाता है, और हमारे जो स्वेद वहन स्तोत्र है जिसको हम पसीना बोलते हैं, उसके स्तोत्र मतलब उसके जो छिद्र होते हैं वो आम से भरे हुए हैं, तो बाहर पसीना नहीं आता, तो वो अग्नि जो है वो शरीर को और भी गर्म कर देता है। तो इन तीनों चीज़ों से, भूख का मर जाना, पसीना का नहीं आना और पूरा शरीर में ताव रहना, उसको ज्वर बोला गया। तो अब जब आम होता है तो ये आम होने से ज्वर की उत्पत्ति होती है, ऐसा आयुर्वेद ने माना है। तो एकाएक कोई ज्वर नहीं आता है मित्रों, ये बहुत समझने वाली चीज़। हम मानते हैं कि रात को ज्वर आ गया, एक गलत चीज़ है। ज्वर आने से पहले हमें कुछ न कुछ तो मैसेज पहले भेजता है। ज्वर आने से 2, 4, 5 दिन पहले भूख मर जाती है, शरीर में हमें हरारी रहती है, कुछ ठीक नहीं लगता है, कुछ बेचैनी सा मालूम होता है। अगर उस वक्त जो हम सही ढंग से, सही अर्थ में कोई इलाज कर ले, खान पान का योग्य ध्यान रख ले, तो ज्वर वहीं से वापस हो जाता है। ज्वर हमें एक चेतावनी के रूप में पहले अलार्म देता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं रखते। हम सभी ने ये देखा होगा कि ताव आने से 2-4 दिन पहले से शरीर में कुछ न कुछ बदलाव आता है। वो बदलाव इतने छोटे होते हैं कि हम उस पर ध्यान नहीं देते या तो निगलेक्ट करते हैं। अगर उसी स्तर पर आयुर्वेद के आहार विहारों का नियमन पालन कर दिया जाए तो ज्वर वहीं से वापस चला जाता है। फिर भी हम नहीं चेतते, नहीं उस पर ध्यान देते,
तो ज्वर की शुरुआत होती है और हमारा भूख मर जाती है। सबसे पहला भूख का मर जाना होता है, स्वाद नहीं अच्छा होता है, टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो ये ज्वर की शुरुआत का दिन है। तो उसी वक्त आयुर्वेद ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है कि उस वक्त क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है, ज्वर आने से पहले भोजन को बिल्कुल कम मात्रा में लिया जाए, ऋतु अनुरूप हमारा भोजन होना चाहिए। तो अब ज्वर आता कैसे शरीर में? कोरोना के संदर्भ में हम देखें तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि एक दो मकान है और एक मकान के अंदर पूरे गुड़ पड़ा हुआ है, खुला गुड़ है, कचरा है, गोबर है, अंदर बहुत सड़ी हुई चीज़ें, सब भोजन भी खुला पड़ा हुआ है। और दूसरा एक मकान है पास वाला, बिल्कुल उसके बगल वाला, वो अगर बिल्कुल साफ है, उनमें सभी चीज़ें बिल्कुल ढाकी हुई पड़ी हुई है, उस पर बर्तन लगाए हुए हैं, सभी चीज़ों को वो अच्छी तरह से साफ करके रखा है, घर में पोछा बोछा लगाकर, फिनाइल लगाकर इतना स्वच्छ रखा है कि कहीं गंदगी का नामो निशान नहीं है। अब इस घर को 9 द्वार है या तो 10 द्वार मान लीजिए, हमारा शरीर को मान लीजिए, हमें भी 9 द्वार है। अब बाहर इतनी मक्खियाँ है, इतनी गंदगियाँ है, तो मक्खियाँ तो घर में आएगी और आएगी। तो दोनों घर में मक्खी आती है। मक्खी जब दोनों घर में आती है तो क्या होती है, जिस घर में गंदगी है, गुड़ पड़ा हुआ है, गोबर पड़ा हुआ है, खुला भोजन पड़ा हुआ है, मक्खी वहीं पर बैठती है, वहीं पर भिनभिनाती है, वहीं पर रहती है और वहीं पर वो अपने अंडे भी मुकेगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे ये गंदगी खाकर बड़े होंगे। इसलिए जहाँ गंदगी होगी वहीं पर मक्खी होगी और वहीं पर वो उसके बच्चे पनपते हैं। बाजू वाले घर में क्या है, बिल्कुल सफाई है, बिल्कुल स्वच्छ है, तो वहां पर वो मक्खी तो आएगी, मक्खी को कोई रोक नहीं पाएगा, पर वो पूरे घर में उसको गंदगी नहीं है, कोई भी जगह बैठने की नहीं है, तो घूमने के बाद वो अपने आप वापस चली जाएगी, वो वहां नहीं ठहरेगी, वहां बच्चा नहीं रखेंगी। बस ठीक इस वायरस में यही है, वायरस को हम रोक नहीं पाएंगे, कितना भी उपाय करने के बाद कहीं ना कहीं हमारी गलतियों से, जितना हम सावधानी रखें बहुत ही अच्छी है, पर कहीं सावधानी में चूक हो जाएगी तो वायरस हमारे शरीर में दाखिल होंगे। पर हमने अपना शरीर अगर आयुर्वेद के नीति नियमों अनुसार स्वच्छ रखा है, उसमें गंदगी नहीं रखी है, तो वायरस शरीर में पनपेगा नहीं, जल्दी से निकल जाएगा, या तो कम समय में, कम उपचार में, कम इलाज में आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपने इसी सीजन में ठंडी चीज़ें खाई है, दही भी खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, अंधाधुंध भोजन ले रहे हो, बाहर का नाश्ता कर ले, तो एक बात समझ लेना है, वायरस रूपी जो मक्खी है वो आपके घर में रहेगी, बच्चे भी रखेगी और बीमारी पनपेगी। तो ये समझने वाली चीज़ है कि घर में एक आदमी को वायरस का इन्फेक्शन लगता है, दूसरे को नहीं लगता है। इसका आयुर्वेद यही कारण बताता है, जिसका शरीर स्वच्छ है, जिसने आयुर्वेद का पालन पोषण किया है, अच्छा भोजन लिया है, अच्छी सुविधाएं रखी है, उनको वायरस इतना इफेक्टेड नहीं करता है। जिनके शरीर में गंदगी है वहीं पर ये वायरस पनपता है और वो उसको नुकसान पहुंचाता है। ये अपने शरीर को स्वच्छ रखिए और भोजन ऋतु अनुसार और आयुर्वेद अनुसार लेंगे तो ये बीमारी से हम निदान अवश्य पाएंगे। हमने ज्वर की उत्पत्ति के बारे में भी देख लिया। अब माना कि ज्वर आए तो आसानी से कैसे उसको हम शुरुआतों के दिन में कैसे मिटाएंगे, उसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी ले लें। तो शुरुआत के कुछ दिनों में आयुर्वेद कहता है कि भोजन भी नहीं लेना चाहिए जब तक भूख नहीं लगे, और औषध भी नहीं लेना चाहिए शुरुआत के दिनों में। ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। अगर आप एलोपैथी में है तो भले कुछ भी ले ले, मगर आपको आयुर्वेद में आगे बढ़ना है तो उस वक्त क्या करना चाहिए। अगर औषधि भी दोगे तो अग्निमंद है, वो पचेगी नहीं और खुद में नहीं जा रही। तो इसीलिए एक आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट ये है कि सडियम पानी जिसको बोलते हैं, जिसको जो मरीज को पानी दिया जाता है बुखार ताप में, उस पानी को कुछ औषधीय तत्वों के साथ मिलाकर अगर दिया जाए तो वो औषधि भी बनेगी, पानी भी रहेगा और ज्वर और बुखार को तुरंत फायदा करेगा। इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों, चरक सुश्रुत जी ने सबने एक षड्यंग पानी का एक कल्पना की है, एक वैषज्य कल्पना है। एक औषधि के रूप में अगर उस पानी को लिया जाएगा तो वो बहुत ही अच्छा परिणाम दे है, और वो उबला हुआ पानी है तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और ये जो कफवात ज्वर है, जिसको हम कोरोना के रूप में जानते हैं, जिसमें कफ होता है, सर्दी जुकाम होती है, उसमें ये पानी एक औषध के रूप में अमृत तुल्य है। अब हम षड्यंग पानी के बारे में जानेंगे। जिन चीज़ों डालकर पानी को उबाला जाता है और उन चीज़ों में किन किन चीज़ों का समावेश होता है, तो ये है सुगंधी बाला।
जिसको खस बोलते हैं, सुगंधी बाला बोलते हैं। और पुराने समय में उसकी टट्टियाँ बनती थी जो दरवाजे पे रख के हम उस पर पानी छिड़कते थे तो ठंडी सी पवन आती है और फिर सुगंधीदार चीज़ है। तो सुगंधी बाला है, इसको 10 ग्राम यानी कि 1 तोला लेना है। इसके बाद ये है सौंठ, जिसको सौंठ कहते हैं, जिसका संस्कृत नाम है विश्व भैषज, 10 ग्राम उसी को लेना है। इसके बाद ये नागर मोथा, जिसको मुस्ता या तो नागर मोथ के नाम से जानते हैं, हमारे खेतों में होती है। और इसके बाद ये पित्त पापड़ा यानी परपटक, जिसको संस्कृत में परपटक बोलते हैं, जिसको पित्त पापड़ा बोलते हैं। हमारे गेहूं के साथ वो खरपतवार के रूप में होता है। और ये है चंदन। चंदन को तो हम सब जानते ही है। अगर हर जगह पे चंदन सुलभ नहीं हो, चंदन कभी महंगा हो, अच्छा चंदन नहीं मिल सके, तो इसकी अवेजी में हम इस दाने को, धनिया को, सूखे हुए धनिया को भी ले सकते हैं। इन 5 चीज़ों को मिलाकर हमें षड्यंग पानी बनाना है। तो इन 5 चीज़ों को 10-10 ग्राम ले लेना है, फिर उसको कूट लेना है। बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, पर थोड़ा दरदरा यानी खुरदरा बना लेना है। और इस 5 चीज़ों को हम कूट के एक पाउडर जैसा बना लेते हैं, जैसे कि ये पाउडर है। और उसमें से हम लोग 10 ग्राम पाउडर वजन करके 1.25 लीटर पानी, 2 लीटर से थोड़ा कम और 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी में डालकर उसको उबालेंगे। और इसकी प्रक्रिया भी हम अभी देखते हैं। ये 10 ग्राम पाउडर लेने के बाद हम उसको किसी बर्तन में, या तो हमारे पास ये पानी तैयार उबालने की तैयार इलेक्ट्रिक वेसल्स हैं, हम उसमें डालते हैं। और उसमें 1.25 लीटर पानी डालना है हमें। उसको हम उबालने के लिए रखते हैं। इस तरह से पानी को उबालना है। और इस तरह से 1/4 पानी यानी चौथाई पानी बच जाए तब तक उसको उबालना है। मतलब कि 2.25 लीटर से हमने जो पानी लिया उसका चौथाई हिस्सा रहना चाहिए और पानी को इस तरह से उबालना चाहिए। हम घर पे बर्तन पे उबाले वो सबसे बढ़िया है। तो इस तरह से उबाले हुए पानी को हम फिर छान लेना है थोड़ा शीतल होने के बाद। अब इसको हमें छान के ले लेना है। इस तरह से कोई छलनी या चलनी से हम उसको छान लेंगे। और इन छाने हुए पानी को हम किसी बर्तन में भर के रख सकते हैं पूरे दिन के लिए, ये छाने हुए पानी को। और उनमें से पूरे दिन इस पानी को हमें सेवन करना है। जब भी कोरोना मरीज या तो कोई भी ताव का मरीज हो, किसी भी ताव, किसी भी ज्वर हो, जिसमें कफ हो, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, उसमें इस तरह का पानी हम थोड़ा थोड़ा दिन में 10 या 15 बार ले सकते हो। जब भी पानी की तरस लगे हमें उसे लेना है। वो हमारा अन्न ही औषध हो गया, मतलब कि हमारा फूड इज़ अवर मेडिसिन। इस तरह से ये पानी हमारे लिए औषध बन चुका है। हमने ये षड्यंग पानी बना दिया है जो शास्त्रों में कहा गया है। षड्यंग पानी का हम 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार यानी कि ज्वर यानी कि कोई भी जिसमें कफ हो, ऐसा बुखार आने से पहले भी हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो प्रिवेंशन के तौर पे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, आयुर्वेद का एक मूल मंत्र है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, यानी स्वस्थ आदमी का स्वास्थ्य का रक्षण करना। तो ये पानी पियोगे आप तो आपका स्वास्थ्य का पूरा रक्षण होगा। आपको और भी कोई कफ की बीमारी नहीं होगी, बुखार नहीं होगा, ज्वर नहीं होगा और सर्दी जुकाम से आपको राहत मिलेगी। अगर थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा भाई ज्वर है, अगर भूख नहीं लग रही है, उसके साथ भी इस पानी का पूरे दिन आप इस्तेमाल करोगे तो आया हुआ बुखार जल्दी से कम हो जाएगा, ज्वर की निवृत्ति होगी और कम पैसों में, कम उपाय में, कम औषधि में आप स्वस्थ हो जाओगे। हर रोज ये पानी नया बनाना है और हर रोज नया बनाकर हर रोज पीना है। तो ये षड्यंग पानी हमारी बहुत ही अच्छी वैशज्य कल्पना है आयुर्वेद की। और सभी लोगों को मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सभी अपने चिकित्सा में इसको जुड़े। और बिल्कुल आसान तरीका है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, जिसके शरीर में दाह है, पित्त है, एसिडिटी है, ऐसे मरीज उसको थोड़ा ठंडा करके बिल्कुल चिल्ड होने के बाद लगे तो गर्मी नहीं करेगी। अस्तु। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।